हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में काफी पढ़ रखा है, जैसे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। काफी कुछ पढ़ रखा है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। इससे पहले हम समझा चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो एकदम सिमिलर वैसे ही ये भी होगा। तो ये भी काफी इजी है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मालूम होना चाहिए, बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, देखते हैं क्या है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 000 लिखते हैं। ठीक, तो ये किसके इक्वल होता है? हेक्साडेसिमल के 0 के इक्वल होता है। ठीक, ऑक्टल में हम क्या करते थे? 3-3 के पेयर में लिखते थे। हेक्साडेसिमल के लिए हम 4-4 के पेयर में लिखते हैं। तो हेक्साडेसिमल में जो 1 है, हेक्साडेसिमल में क्या है? 1 है। ये किसके इक्वल होगा? 0001 के इक्वल होगा। ठीक, जो ये 2 है, ये किसके इक्वल होगा? 0010 के इक्वल होगा। जो 3 है, ये किसके इक्वल होगा? 0011। ये हम पहले ही कन्वर्जन बता चुके हैं, जैसे 0011 है, तो इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में 1248, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, तो ये तो 0 आएगा, और ये 2 + 1 यानी कि 3। ठीक है, और यही 3 किसके इक्वल है? इसके। तो इसी तरह आगे भी हम लिख लेंगे, ये 4 किसके इक्वल होगा? तो 0100 के 5 किसके इक्वल होगा? 0101 के 6। ये इसके इक्वल है, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके। ठीक, अब हमें 6 लिखना है, तो इसको कैसे लिखते हैं? 0110। ये याद होना चाहिए। ठीक, याद नहीं भी होगा तो वो लिखते लिखते याद हो जाएगा। अगर 7 लिखना है, ठीक, तो बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 0111। ठीक, अच्छा, इस 0 को हटा दें, तो ये 111 7 ही होता था जब 3-3 के पेयर में हम लिखते थे। ठीक, वैसे ही 8 है, तो इधर क्या लिखेंगे? 1000। ठीक, इसी तरह 9 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? तो 1001, ये 9 है बाइनरी में। ठीक, अगर ऐसे लिखें यहाँ पे 1 2 4 8, तो ये 8 + 1 क्या होगा? 9 होगा। ठीक, पहले ही बता चुके हैं ये कि बाइनरी से हम डेसिमल में जा सकते हैं। अब इसमें जो 10 होता है वो a के इक्वल होता है हेक्साडेसिमल में। ये एक्चुअली क्या है? 10 है, पर हेक्साडेसिमल में इसको a लिखते हैं। तो हमको 10 लिखना है। ठीक, तो 10 कैसे लिखेंगे बाइनरी में? 1010 ऐसे लिखते हैं 10। ठीक, क्योंकि इस 1 के नीचे 2 है, इस 1 के नीचे 8 है, और 8 + 2 10। उसी तरह जो b है यानी कि 11, इसको कैसे लिखते हैं? 1011। c यानी कि 12, इसको कैसे लिखेंगे? 1100। ठीक, ऐसे लिखेंगे 12। और d यानी कि 13, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1101। ये 13 है हमारा। इसके बाद 14 लिखेंगे यानी कि e, इसको कैसे लिखेंगे? 1110। ठीक, इसके बाद हम f लिखेंगे। ठीक, f यानी कि जिसको हम 15 भी बोल सकते हैं डेसिमल में, तो ये किसके इक्वल होगा? 111 के। ठीक, तो ये हमें याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो काफी इजी हो जाएगा ये कन्वर्जन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं।
तो एक एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये कैसे कन्वर्जन होगा। ठीक, तो सबसे पहले ये करते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आज का 110010101, ये बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो कैसे होगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से हम 4-4 का पेयर लेंगे, यानी कि ये 4, ये 4। अब यहाँ तो 1 है, तो इस 1 के इधर हम 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम कितना भी जीरो बढ़ाएं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 1010 और ये 1001 और ये 0001। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं 4-4 के पेयर में। तो ये क्या है एक्चुअली, अब ये नंबर याद नहीं है तो कैसे होगा, वो भी बता रहे हैं। इसको हम सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेसिमल में ये क्या है, इस 1 के नीचे 1 है, इस 1 के नीचे 4 होगा, तो 4 + 1 यानी कि 5, ये एक्चुअली 5 है। और ये क्या है 1 और ये 8, यानी कि एक्चुअली क्या है 9 है। ठीक, और ये क्या है, ये तो सिंपल है, ये तो 1 ही है। ठीक, इसको हम नॉर्मली लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 195, बस हो गया, काफी इजी था। तो इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 101110101, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या होगा। तो इसमें हम अगेन 4-4 का पेयर बनाएंगे इधर से, ये 4 1010, फिर ये 4 देखिए 1110, फिर यहाँ अगेन सिंगल बच गया 1, तो ये 1 और ये 000। ठीक, तो ये किसके इक्वल है, ये अगेन 5 के इक्वल है। 0101 ये 5 के इक्वल था ना, ये 111, अब ये किसके इक्वल है 7 के, और ये तो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या लिख देंगे 175, हो गया सॉल्व। ठीक, तो ये काफी इजी है। ठीक, ऐसे ये कोड देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे 1010101111। ठीक, ये हमारा बाइनरी में है, इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इधर से 4-4 का पेयर बनाएंगे, ये 4, ये 4, ये 4। अब यहाँ तो 4-4 का पेयर बन गया है, ये 1111 है, तो ये किसके इक्वल होता है हेक्साडेसिमल में, f के इक्वल होता है, यानी ये क्या है एक्चुअली ये 15 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 15, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 4, इसके नीचे 8, और सबको ऐड करेंगे तो 15 आएगा। 15 का मतलब f होगा हेक्साडेसिमल में। ये क्या है, तो ये 8 + 2 यानी कि 10, 10 यानी कि ये a के इक्वल है। ठीक, ये क्या है 1 1 यानी कि यहाँ 8 होगा, यहाँ क्या है 0, 0 के नीचे यहाँ पे क्या होगा 4, इस 1 के नीचे 2, इसको कैसे करते थे 1 2 4 8, फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे तो ये 8 आता था, और ये 0 और ये 2, यानी कि एक्चुअली क्या है ये 10 है, और 10 को हम क्या लिखते हैं a हेक्साडेसिमल में। ठीक, इसी तरह ये क्या है, ये भी हमारा a ही है, तो इधर हम क्या लिखेंगे AAF। ठीक है, तो ये हमारा केस में हेक्साडेसिमल है। इसी तरह पॉइंट का भी देख लेते हैं, पॉइंट में भी ऐसे ही 4-4 का पेयर बनाना है, जैसे 1 1 1 0 1 1। ठीक, 0.01 1 1। ठीक, ये बाइनरी में है, हेक्साडेसिमल में बताना है कि क्या होगा। तो अगेन हम 4-4 का पेयर बनाएंगे, पॉइंट के इधर 4 पेयर, इसके इधर 4 पेयर, तो इसके इधर तो 2 ही है, तो हम 2 0 अगेन इधर बढ़ा देंगे पेयर करने के लिए, और ये तो ऐसे ही रहेगा पॉइंट। अब इस पॉइंट के इधर भी 4-4 का पेयर बनाएंगे, यानी कि 0 1 1 1। ठीक,
ये किसके इक्वल है? 7 के। ये किसके इक्वल है? अब ये याद तो होगा नहीं, तो कैसे करेंगे? ये 1 के नीचे क्या है? 1, इस 1 के नीचे 2, यानी कि 2 + 1 3, और इस 1 के नीचे 8, यानी कि 8 + 3 क्या होगा? 11, और 11 का मतलब ये क्या है? बी है, ठीक। हेक्साडेसिमल में 11 का मतलब क्या होता है? बी। अच्छा, ये क्या है? 1 1, यानी कि ये तो 3 लग रहा है, लग नहीं रहा है 3 होगा भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3b.7। काफी इजी है, बहुत इजी। अब ऐसा ही हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो जैसे लिखा हुआ है AF2 हेक्साडेसिमल में, इसको लिखना है बाइनरी में, ठीक। क्या होगा? तो क्या करेंगे? इस 2 को हम कैसे लिखेंगे बाइनरी में? तो 0 0 1 0 ऐसे लिखेंगे। इस f को कैसे लिखेंगे बाइनरी में? 4 पेयर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे f को? f का 1 1 1 1 होता है, जब चारों 1 होगा तो f आएगा, यानी कि 15। a क्या है? एक्चुअली 15 है, और ये a क्या है? 10 है, यानी कि हमें बाइनरी नंबर से 10 बनाना है। तो 10 कैसे बनता है? 1 0 1 0, ऐसे ही बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। ऐसे ही एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8 E पॉइंट A, कुछ ऐसा नंबर, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो क्या होगा? ठीक। तो ये E है, E को कैसे लिखेंगे? E का मतलब, F का मतलब क्या है? 15, E का मतलब 14, ठीक। 14 कैसे लिखेंगे बाइनरी में? 1 1 0 0, 8 + 2 ये 4 है, 12 हुआ 14, यानी कि यहाँ भी 1 होगा, ठीक। ऐसे लिखेंगे। 1 1 1 0 देख लेते हैं लिख के। 1 1 1 0 है, यानी कि वहाँ यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यानी कि 4 + 2 + 8 कितना होगा? 14, ठीक। इस 8 को कैसे लिखेंगे? तो 1 0 0 0 ऐसे लिखेंगे, 4 के पेयर में लिखना है, तो ऐसे हो जाएगा। और पॉइंट ए को कैसे लिखेंगे? अब ए का मतलब 10, और 10 को कैसे लिखते हैं? 1 0 1 0 ऐसे लिखते हैं 10 को। तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। A5, ये हेक्साडेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक। इस तरह B D21 इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। C ABCD ये हेक्साडेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक। D FEDC.7, ठीक। ये भी किसमें? हेक्साडेसिमल में, इसको भी किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में, ठीक। तो ये काफी इजी है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इसको देखते हैं।
A5, तो 5 को कैसे लिखेंगे बाइनरी के टर्म में? 1 0 1, 4 और 1, ठीक है, ये 5 हो गया। 5 को ऐसे लिखेंगे 4 के टर्म में, यानी कि इसके नीचे 1 है और इस 1 के नीचे 4, यानी 4 + 1 5। अब A को कैसे लिखेंगे? तो A को कैसे लिखते हैं? 1 0 1 0, ठीक। देख सकते हैं इस 1 के नीचे 8 है, इस 1 के नीचे 2 है और 2 + 8 10, यानी कि ये हो गया। दूसरा देखते हैं। ये क्या है? D। तो D का मतलब क्या है? A का मतलब क्या था? A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, तो D का मतलब 13, यानी कि हमें 13 लिखना है बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करके, ठीक। तो कैसे लिखेंगे 13? 13 कैसे आएगा? 12 + 1, यानी कि पहले 12 बनाना पड़ेगा। तो 8 कैसे होता है? 8 4 2 1 होता है, यानी कि इसको और इसको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 13, यानी कि 1 1 0 1, ठीक है। काफी इजी है, यानी D को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। 2 को कैसे लिखेंगे? तो ये तो काफी इजी है, 0 0 1 0 ऐसे लिखेंगे। 1 लिखना है तो ये भी इजी है, 0 0 0 1, ठीक हो गया। इसी तरह A B C D, इसको भी कैसे लिखना है? बाइनरी के टर्म में। अब इस A का मतलब क्या है? 10, इसका मतलब 11, इसका मतलब 12, इसका मतलब 13। अब मतलब 10 लिखना है बाइनरी नंबर का यूज करके, तो कैसे लिखेंगे? 1 0 1 0, ये तो अब याद हो गया होगा A वाला। B को कैसे लिखेंगे? यानी 11 बनाना है, यानी कि 1 0 1 1, 11 को ऐसे लिखते हैं बाइनरी में। 12 यानी 4 के पेयर में बनाना है, यानी कि 1 1 0 0, ठीक। ये 4 के पेयर में है, ये 4 के पेयर में, ये 4 के पेयर में, ठीक। अब उसी तरह D लिखना है, तो D कैसे लिखेंगे? D अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पे 1 1 0 1 1 1 0 1, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन, ठीक। उसी तरह इसको कन्वर्ट करना है तो इसको भी देख लेते हैं। F को कैसे लिखेंगे? तो 1 1 1 1 हो गया 4 के पेयर में। F का मतलब क्या है? 15। E का मतलब 14, यानी 14 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 1 1 0, ठीक, 4 4 के पेयर में। उसी तरह D लिखना है तो D को कैसे लिखेंगे? 1 1 0 1, D को ऐसे लिखते हैं। ये क्या एक्चुअली 13 है, यहाँ 8 होता है, यहाँ 4, 8 + 4 12 और 12 और 1 13। अच्छा ये C है, C को कैसे लिखेंगे? तो 1 1 0 0, C का मतलब क्या है? 12 है, ठीक। D का मतलब 13 है। अब यहाँ पॉइंट, अब 7 लिखना है तो 7 को कैसे लिखेंगे? 0 1 1 1, ठीक है। तो ऐसे ये हो जाएगा। तो ये भी काफी इजी है, समझ में आ गया होगा। तो इसी में कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे A32, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक। दूसरा B347, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तीसरा ABF3, इसको भी किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। फोर्थ 1 1 0 1 0 1 0 0 1, ये हमारा बाइनरी में पहले से ही है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ये छोड़ देते हैं, ये तो हो जाएगा, ठीक है।